छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज वाला माइक्रोपिपेट के बारे में लिखना है। माइक्रोपिपेट शॉर्ट नोट पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से अपन देख लेते हैं। बाई चांस अगर 10 नंबर का पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है भैया, बिना प्रैक्टिस पास नहीं होगा। आपको सब कुछ आते हुए भी नहीं लिख पाओगे, पेपर छूट जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, पेपर आने वाले, रोज एक पेपर निकालना है। आप माइंड में फिट कर लो कि जो ओल्ड पेपर है उनकी प्रैक्टिस करो। 3 घंटे में कितना कर पा रहे हैं, कितना छूट रहा है, लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस टॉपिक को अपना अच्छा लिख रहे हैं, किसको अपन सही नहीं लिख पा रहे हैं। ये चीजें ऑब्जर्वेशन करोगे आप, तब आप में सुधार आएगा। बाकी आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर लूंगा, मैंने ब्लड ग्रुप बोला तुरंत कर लोगे, हाँ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग करके आना है आपको। ऐसे नहीं है कि आप 20-25 पेज भर दिए 20 नंबर में, बाकी छोड़ के आगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो। आप मान के चलो कि एग्जाम हॉल के अंदर अपन बैठे हैं और वही पेपर दे रहे हैं। टाइम देखो 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कहाँ राइटिंग में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, उसमें प्रैक्टिस करो। होता क्या है कि हाँ वो कर देंगे, आ रहा है। ठीक है, माइक्रोपिपेट छोटा सा टॉपिक है। 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। माइक्रोपिपेट जानते हो, इनको बोलते हैं माइक्रोपिपेट। दिख रहा है, माइक्रोपिपेट इनको बोलते हैं। ये माइक्रोपिपेट है, ये माइक्रोपिपेट है। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो लीटर में। किसी चीज को अपन मापने के लिए माइक्रो लीटर यूज में लेते हैं, यानी बहुत छोटी चीजों को अपन गणना करनी होती है, तब ये माइक्रोपिपेट काम में लेती है। जहां माइक्रो एमएल, 1 ml के अंदर 1000 माइक्रो लीटर होता है। और अपन ज्यादातर जो टेस्ट लगाते हैं वो 1 माइक्रो लीटर से लेके, या यूं मानो आपको 5 माइक्रो लीटर से लेके 1000 माइक्रो लीटर के बीच में अपन यूज में लेते हैं। इससे ज्यादा बहुत कम काम पड़ता है। ज्यादातर माइक्रो लीटर में मतलब 1 ml 1000 है, ये तो मैक्सिमम है। इससे कम अमाउंट में अपन को वो चीज लेनी होती है, तब अपन क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो पिपेट है, ये बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसके अंदर देखो क्या है, एक तो ये क्या प्लंगर, प्लंजर है। ठीक है, पुश बटन भी बोलते हैं इसको। एक अपने पास टिप इजेक्टेड, टिप मतलब इससे टिप हटेगी इसको दबाएंगे। इसके अलावा इसको बॉडी को बोलते हैं अपन हैंडल, ये पूरी बॉडी को हैंडल बोलते हैं। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पर अलग लगेगी वो टिप हो जाएगी। और ये क्या है, टिप कॉलर बोलते हैं इसको। दो ये है ना, ये तो है टिप कॉन। टिप होती है, टिप तो जानते हो ना, आगे लगती है, वो टिप हो गई। जहां लगती है इसको बोलते हैं टिप कॉन, ये टिप कॉलर और ये टिप इजेक्टर। 4 चीजें आपको याद रखनी है, बस ये है। और ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है कितने पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग आती है, फिक्स भी आती है और चेंजेबल भी आती है। जितना अपन को चाहिए इसको घुमा के कर देते हैं। या फिर फिक्स भी आ सकती है कि उसमें 10 लिखा हुआ है तो 10 ही लेंगे, 100 में लिखा हुआ है तो 100 ही लेंगे, कमती बेशी नहीं कर सकते, कमती ज्यादा नहीं कर सकते उसको। ठीक है, सबसे पहले कहाँ यूज में लेते हैं माइक्रोपिपेट को, लैब के अंदर। ठीक है, लैब इंस्ट्रूमेंट है तो आईपीएस आपका मशीन है। ये ट्रिक आपको काम में लेनी है। आईपीएस आपका मशीन है, ये आईपीएस की मशीन है ये तो। ठीक है, ये याद रखनी है। इंट्रोडक्शन देना है इस पर, प्रिंसिपल के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में, सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इसका प्रिकॉशन क्या रखना है, की पॉइंट क्या है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये चीजें अपन को इसमें देखनी होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लोगे, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर, पहली लाइन रटी रटाई, जहां मशीन आ जाए, जहां ये ट्रिक लगे, सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, लैब इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तो यूज इन माइक्रो वॉल्यूम, वॉल्यूम जानते हैं ना, मात्रा। माइक्रो मतलब बहुत, माइक्रो एमएल के अंदर कोई चीज लेते हैं तब इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज कहां तक होती है, नॉर्मली, नॉर्मली लिख दो आगे। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग भी होती है, तो इसको अपन नॉर्मली क्या करते हैं, 1 to 1000 माइक्रो लीटर तक इसमें यूज में लेते हैं माइक्रोपिपेट में। सैंपल एक्यूरेंसी, एकदम एक्यूरेट लेने के लिए इसको यूज करते हैं। हो गया, इसके बाद में क्या आएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के अंदर क्या है, एयर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या लिखोगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जगह घेरना। ठीक है, जगह कैसे घेरते हैं? इसमें क्या है? एयर है। ठीक है, एयर डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? एयर है। अब ये एयर क्या करेगी? इसमें जगह बनाएगी, प्रेशर देंगे तो एयर को जितना बाहर निकालेंगे अपन, जितना बाहर निकाला उतना क्या करेगी है? पहले क्या अपन दबाते हैं इसको, उसके बाद में डिप करते हैं। अगर किसी सैंपल के अंदर लेना है तो डब्बों के थोड़ी दबाते हैं अपन, पहले इसको अपन दबाते हैं। तो एयर क्या हो गई? बाहर निकल गई, डिस्प्लेसमेंट होगी। और इसकी जगह क्या आ गया? सैंपल आ गया। यानी डिस्प्लेस का मतलब है हवा की जगह दूसरी कोई चीज स्थान घेरना। पहले हवा इसके अंदर, जितनी हवा ली अपन उतना इसमें क्या? सैंपल आ जाता है। हाँ, और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेस, ये इसको क्या है? डायरेक्ट डुबो के उसके बाद में करते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। डायरेक्ट सैंपल के अंदर ये ज्यादा तो थिकनेस वाला होता है ना, जो गाढ़ापन होता है, उस सैंपल के लिए अपन क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। ये एक्यूरेट ज्यादा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निक चाहिए इसको लगाने के लिए। ये सबसे नॉर्मल काम आता है, अपन ये लेते हैं एयर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया? दो वर्ड लिख के आ जाना। तो अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो बताना है, और उसके लिए आपको क्या? डायग्राम आना चाहिए। आ रहा डायग्राम? बना दोगे? बना दोगे? सिंपल सा है। अगर आपको ज्यादा ऐसे सजाना जाना नहीं है, आपको क्या करनी है? 2 लाइन खींचनी है सीधी। ठीक है, आप नीचे वाली लाइन खींचे ना यहां से, तो ये इसकी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए। तो एक लाइन अपन यहाँ पर अंदर खींच देते हैं। ठीक है, तीसरा टुकड़ा फिर इससे छोटा और अंदर होना चाहिए इस टाइप से। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है इसको, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ये बन जाएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और इसको टिप्स को इधर इस टाइप से, कुछ को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको? इस टाइप से गोल करो और उसको इस टाइप से नीचे कर लो। यहां पर क्या करना है आपको? एक अलग लाइन और खींचनी है, और यहाँ पर एक बटन बना दो पुश करने वाला। ये आपका डिस्प्ले हो गया, बन गई। इसको बोलते हैं अपन प्लंजर। ठीक है, या पुश बटन। पुश बटन, प्लंजर याद रहो सबसे बेस्ट है। ये तो साइड में लगा हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टिप इजेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हैंडल। जो हाथ से पकड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? हैंडल। ये हो गया आपका डिस्प्ले। ठीक है, डिजिटल जो भी है, इसको बोलते हैं कॉलर टिप। ठीक है, ये है आपकी टिप, ये है कॉन टिप। बस 4 बार टिप टिप लिखना है और ये इसका नाम हो गया। यानी टिप है, कॉन टिप है, कॉलर टिप है, टिप इजेक्टर है। बस, इसके अलावा ये हैंडल है, डिस्प्ले। इतना नाम लिख दोगे, इन्हीं नाम को नीचे वापस लिख देना। आ गया समझ में? ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे भाई? कितनी टाइप की होती है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे? देखो, एक तो होता है किस आधार पे? वॉल्यूम कैपेसिटी। वॉल्यूम कैपेसिटी के आधार पर हो एक तो, दूसरा होगा मैकेनिज्म के आधार पर, और तीसरा होगा नंबर, संख्या के आधार पर। ठीक है, ये 3 टाइप की होगी इसमें। वॉल्यूम के आधार पर मेनली कौन सी होगी? फिक्स वॉल्यूम वाली और वेरिएबल वॉल्यूम वाली। वेरिएबल का मतलब जानते हो? अलग अलग। ठीक है, यानी अगर आपके पास 10 माइक्रोलीटर की कोई है तो वो 10 माइक्रोलीटर लेगी, एक्स्ट्रा नहीं लेगी। ठीक है, फिक्स है इसमें वॉल्यूम। इसी तरह से अगर 100 की है तो 100 माइक्रोलीटर लेगी। वेरिएबल के अंदर क्या है? जैसे 5 से 100 हो गई, यानी आपको 5 भी लेना है, 100 भी लेना है, जितना आपको लेना है। इसको यहां से अपन घुमाएंगे। अभी जैसे 170 है, इस पे मैं 180 200 तक कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको कम कर दिया। मुझे 150 लेना है तो 150 पे ले दिया, मुझे 100 लेना है तो 100 पर ला दिया। ये क्या होगी?
वेरिएबल है यह, ठीक है। ये हो गया आपका 100 से 500 हो सकती है, 500 से 1000 हो सकती है, 100 से 1000 हो सकती है, अलग अलग है, ठीक है। ये माइक्रोलीटर, इनको बोलते हैं वेरिएबल, चेंजेबल। वेरिएबल याद नहीं है तो चेंजेबल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसकी, उसकी मात्रा चेंज हो रही है। और ये क्या है, फिक्स है। 10 माइक्रोलीटर चाहिए तो 10 माइक्रोलीटर आएगा, इससे न 5 ले पाओगे न 20 ले पाओगे, इनसे आपको जितना चाहिए उतना होगा। दूसरा होता है मैकेनिज्म, कार्य के आधार पर, ठीक है। कार्य के आधार पर अभी जो अपने प्रिंसिपल देखा था वही है, तो ठीक है। एक तो हो गया अपना एयर डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हो गया, और दूसरा वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के आधार पर, ठीक है। नंबर के आधार पर एक तो होता है सिंगल और एक होता है मल्टी, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सी है, सिंगल है, यानी एक बार में अपन एक ही सैंपल में ये डालेंगे, केमिकल डालना है, सीरम डालनी है, जो भी। मल्टी के अंदर क्या है, इस तरह से खूब सारी होती है, एक साथ दबाएंगे, सबको डुबाएंगे एक साथ तो पूरी की पूरी फिलअप हो जाएगी। इसमें क्या है, इस तरह से लगी होती है सारी छोटी छोटी एक साथ, इस टाइप से। ऊपर एक बटन होता है, एक बटन को दबाएंगे सब बराबर अमाउंट में आ जाएगी, उसके बाद में जहां लगाएंगे उसको वापस दबाते हैं, सबके अंदर डल जाएगी। जैसे आपने एलाइजा टेस्ट देखा, एलाइजा टेस्ट के अंदर ये लगाते हैं मल्टी वाली, तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन या यूज बोल सकते हैं, एप्लीकेशन क्या होगी, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। वॉल्यूम में, वॉल्यूम एक तो फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है। फिक्स वाले के अंदर फिक्स आता है, वेरिएबल के अंदर अपने उसको चेंज करके अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म कार्य किस तरह से करता है, हवा को उठा के या डायरेक्ट वो ले रहा है, तो पॉजिटिव वाला हो गया और एयर वाला हो गया। तीसरा नंबर, संख्या के आधार पर, अगर एक बार में एक ही ले रहे हैं तो वो सिंगल हो गया, एक से ज्यादा आ रही है तो उसको मल्टी बोलते हैं, ठीक है। मल्टी ज्यादातर अपन एलाइजा टेस्ट वगैरह हम लगाते हैं ना, उसमें लगाते हैं, या कहीं टाइट्रेशन करते हैं अपन, टाइट्रेशन हो गया या एलाइजा टेस्ट हो गया, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, मल्टी माइक्रोपिपेट काम में लेते हैं, ओके। एप्लीकेशन क्या हो गया, एप्लीकेशन वही है, जितने छोटे अमाउंट में लेना होता है अपन इसका यूज करते हैं, एक्यूरेट लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट लगाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। और पीक पॉइंट प्लस माइक्रोपिपेट के बारे में बताना है, छोटी अमाउंट माइक्रो में लेते हैं, एक्यूरेट लेते हैं, दो शब्द याद रखना इसमें, माइक्रोलीटर में अपन नापते हैं और एक्यूरेट, एक्यूरेंस बहुत छोटी मात्रा में नापते हैं, एक्यूरेट नापने के लिए इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। और इसके एडवांटेज, एडवांटेज दुनिया भर के बता दिए, वही लिखना है आपको। डिसएडवांटेज के अंदर क्या लिखो, आजकल जो ऑटो आ गई उसकी जगह ये क्या करती है, उसमें दिक्कत आती है, एरर आती है उसके मुकाबले में, अगर उसको ध्यान से नहीं देते हैं, थोड़ी सी अगर आपने लापरवाही बरती, ठीक है, तो बबल आ सकते हैं। यानी एक्यूरेंसी, प्रिकॉशन क्या देखना है, प्रिकॉशन भी आता है इसमें एक ऑप्शन, तो प्रिकॉशन के अंदर क्या करेंगे अपन, बबल्स नहीं आने चाहिए, बाहर से अच्छी तरह साफ करनी है उसको, जो टिप होती है ना उसमें बबल नहीं रहने चाहिए, बाहर से अच्छी तरह उसको साफ करनी है। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। समझ में आ गया, माइक्रोपिपेट 5 नंबर का थोड़ा हो गया। देखो स्ट्रक्चर होगी, एप्लीकेशन यूज बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है, पैथोलॉजी का टेस्ट है, छोटी अमाउंट में जहाँ भी हम हमको ये चाहिए, छोटी अमाउंट के अंदर अपन को केमिकल लेना है, ठीक है, तब इसका यूज करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, एलाइजा लगाने के लिए, ये सारी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। प्रिकॉशन, बबल्स नहीं आने चाहिए, इसके अंदर बबल्स नहीं आने चाहिए, बाहर जो टिप के अंदर बाहर जो सोल्यूशन लगा है उसको अच्छी तरह से साफ करना है, एक टिप को सिर्फ एक बार यूज में लेना है, उसको डिस्कार्ड करना है, दोबारा नहीं लेना है इसको। ये चीजें इसके प्रिकॉशन में आ गया, की पॉइंट के अंदर वही माइक्रो लेना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, ओके। चलो ठीक है।